सोचिए अगर आप अपनी बेटी के साथ अपने घर के पास खड़े हैं और कोई व्यक्ति आता है और आपकी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, तो आपको कैसा लगेगा? ज़ाहिर है आप उसको ले जाने नहीं देंगे अपनी बेटी को और उसका विरोध करेंगे। ऐसा ही किया था एक माँ ने, जिसका नाम सुनीता होता है, और इसके बाद जो घटित हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेश को और पूरे देश को हिला के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम राजपूत आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो मेरठ जिले के कपसाड़ नामक गांव की है। 8 जनवरी 2026 को सुबह सुनीता अपनी 21 साल की बेटी रूबी के साथ खेत की तरफ जा रही होती है। तभी उनके सामने एक उन्हीं के गांव का एक लड़का, जिसका नाम होता है पारस सोम, वो वहां आ जाता है और उसके साथ भी एक युवक होता है और वो फोर व्हीलर से आते हैं। वो ज़बरदस्ती उसकी बेटी रूबी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी माँ जो सुनीता होती है वो इसका विरोध करती है और कहती है कि मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। मीडिया और पुलिस के मुताबिक कहा जाता है कि पारस सोम वहीं किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडरी का कार्य करता था। वहीं से पारस सोम और सुनीता की बेटी रूबी का अफेयर शुरू हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि पारस सोम जो होता है उसको जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ देख करके उसकी माँ सुनीता इसका विरोध करती है, कहती है मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। और विरोध इतना बढ़ जाता है और माहौल इतना बिगड़ जाता है कि पारस सोम सुनीता को धक्का दे देता है और धक्का देने के बाद वो गिर जाती है और सुनीता की बेटी रूबी को वहीं से किडनैप कर लिया जाता है। एक माँ की मौत हो चुकी थी, बेटी गायब थी, पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है। सूचना मिलते ही सरधना थाना पुलिस हरकत में आती है और वो पूरी वारदात का पता लगाती है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कई टीमें बनाई जाती हैं और मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाती है। कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपी पारस सोम को 10 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हरिद्वार रुड़की से बरामद किया जाता है। सबसे बड़ी राहत की बात यह होती है कि जहां से पारस सोम को बरामद किया जाता है वहीं से रूबी को भी साथ में ही बरामद कर लिया जाता है। 11 जनवरी 2026 रविवार को मुख्य आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वही रूबी का बयान ये था कि पारस सोम ने पहले उसकी मां को मारा और उसके बाद उसे जबरदस्ती ले गया। अफेयर दोनों का था। लड़का लड़की को कई सालों से जानता था। क्या इसमें कुछ और भी है? अगर आपको लगता है कि किस व्यक्ति की गलती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये मेरे चैनल पर पहला वीडियो है, इसलिए मैं सही से बोल पाया हूँ या नहीं बोल पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।